आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बिना दाखिलों के वाहन लेकर घूमना पड़ेगा अब महंगा, वाहन सवार हो जाए होशियार। सरकार ने ट्रांसपोर्ट विभाग आरटीओ को दिया है बड़ा काम। वाहनों की जरूरी डॉक्यूमेंट्स न होने पर जुर्माना देना होगा फिक्स। साल में 4,35,000 वाहनों की होगी जांच। राज्य की राजधानी बेंगलुरु ही होगा मेन टारगेट, जहां रोजाना सड़कों पर दौड़ती हैं ज्यादा वाहनें। शायद सरकार के गारंटी योजनाओं का हो सकता है ये इफेक्ट। रेवेन्यू को बढ़ाकर सरकारी खजाने की भरपाई के लिए आरटीओ विभाग पूरे राज्य में इस ऑपरेशन के लिए है तैयार। नेशनल हाईवे पर होंगे ज्यादातर वाहनों की जांच। बिना वाहन के दाखिलों के जनता ना निकले अपने घर से बाहर। 3 किलो 780 ग्राम सोना लूटा लुटेरों ने। बेंगलुरु में सोने की दुकान के मालिक से लूटा ये 3 किलो 780 ग्राम सोना। केआर मार्केट फ्लाईओवर पर यह घटना घटी है। कल रात 8 बजे के करीब लुटेरों ने राज जैन से लूटा है ये सोना। केसर ज्वेलर्स के मालिक राज जैन को धक्का देकर बाइक छीनने वाले लुटेरों ने मॉल जाते समय इस बैग को लूटकर हुए फरार। करीब 2 करोड़ रुपयों का सोना लूटा है लुटेरों ने। हाईवे पर लूटने वाला खतरनाक गैंग गिरफ्तार। ये है हाईवे के खतरनाक लुटेरे। महाराष्ट्र और आंध्रा गैंग की तरह पलक झपकते ही लूट कर हो जाते थे फरार। मगर कब तक चलता इन बदमाशों का खेल? आखिरकार पुलिस के हाथों हुए गिरफ्तार। आज ये घर तो कल वो घर। ऐसे ही बेलगाम से बेंगलुरु के हाईवे पर घूमने वाला ये गैंग हाईवे किनारे रहे घरों को बनाता था अपना निशाना। लूटकर लाखों का माल। यंग स्टार गैंग के नाम से हावेरी जिला रानी बेन्नूर के गोविंद नगर के ये हैं निवासी। सबकी उम्र 20 साल के है आसपास, जो मेहनत की बजाय इस लूटने के काम को अंजाम देकर दहशत मचा रखी थी। 4 जून दावणगेरे के पुणे बेंगलुरु हाईवे पर रहे बाहरी इलाके के डॉलर्स कॉलोनी के डॉक्टर तिप्पेस्वामी के घर से 31 लाख का सोना और रुपये लूटे थे लुटेरों ने। दावणगेरे के विद्यानगर पुलिस थाना में केस दाखिल किया गया था, जिसके बाद विद्यानगर पुलिस ने जाल बिछाकर इन लुटेरों के हाथों में पहनाई हैं हथकड़ियां। थाने के बाहर पुलिस अधिकारी के ट्रांसफर की मांग। दावणगेरे के चन्नगिरी पुलिस स्टेशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप। चन्नगिरी इंस्पेक्टर मधु के ट्रांसफर के लिए थाना के बाहर क्षेत्र के कांग्रेस एमएलए शिवगंगा बसवराज ने खुद की समर्थकों के साथ हड़ताल। किसी भी मामले से पुलिस थाने को आने वाले लोगों को हर हाल में देनी पड़ती है। इस इंस्पेक्टर को रिश्वत रुपया न देने वालों पर होते हैं यहाँ केस दर्ज के गंभीर आरोप लगाते हुए फौरन इस रिश्वत के आरोप वाले इंस्पेक्टर का ट्रांसफर करने की मांग की एमएलए शिवगंगा बसवराज ने। भीख मांगना छोड़कर स्वाभिमान की जिंदगी जी रही है ये। उसका नाम सनम हाजी है। वो एक ट्रांसजेंडर है। अब तरकारी बेचने का काम कर रही है। मूल्यता बागलकोट निवासी और आत्मनिर्भर जीवन जी रही है अब ये सनम हाजी ट्रांसजेंडर। पहले वो बेंगलुरु में अपना भविष्य बनाने के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन आखिरकार वो अपने काम से उकसा गई। उसे समाज में सम्मान हासिल करने के लिए अपने दम पर कुछ करना था, इसीलिए उसने अपना वो काम और बेंगलुरु छोड़कर अपने वतन बागलकोट में आकर तरकारी बेचकर अब स्वाभिमान की जिंदगी जी रही हैं, जो दूसरे ट्रांसजेंडर्स के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। सनम हाजी का ये काम। फुटपाथ क्लियर करने से क्या ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा? बेंगलुरु में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नया प्लान बनाया है। हैवी ट्रैफिक और हैवी ट्रैफिक वाले इलाकों की पहचान कर फुटपाथ पर छोटे मोटे कारोबारियों और फेरी वालों
की ओर से कब्जा जमाए व्यापारियों को हटाने की कार्रवाई चल रही है। राज्य की राजधानी में क्या इससे ट्रैफिक की समस्या हल होगी, कह रहे हैं ये व्यापारी। अगर हटाया नहीं गया तो जुर्माना लगा रही है पुलिस, कहा व्यापारियों ने। महिला यूनिवर्सिटी के नाम पर धोखा, जनता को खबरदार किया जिला एसपी ने। जिला एसपी एचडी आनंद कुमार ने कहा कि अक्का महादेवी महिला विश्वविद्यालय के नाम पर ठगने का काम किया जा रहा है, इसके लिए लोगों को होशियार होना चाहिए। बीजापुर शहर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अक्का महादेवी महिला विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। वो लोग यूनिवर्सिटी के लोगो, फोटो और नाम का गलत इस्तेमाल करके गैर कानूनी तरीके से लेटर तैयार कर रहे हैं। साथ ही सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। लोगों को इसके लिए सावधान रहना चाहिए। ऐसे किसी भी अन्य मामले की सूचना अगर मिलती है तो पास के पुलिस स्टेशन या 112 पर कॉल करके इसकी जानकारी दें, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, कहा जिला एसपी एचडी आनंद कुमार ने। लोकसभा इलेक्शन के चलते कांग्रेस का मास्टर प्लान, कल कांग्रेस की जानिब से अपने सहयोगी पार्टियों के लिए खाने का इंतजाम बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में किया गया है। इस सभा का आयोजन जिसमें कई पार्टियों के लीडर बेंगलुरु पहुंच रहे हैं और इनके स्वागत के लिए जगह जगह नेताओं के बैनर, पोस्टर और फोटो के भरमार। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए विपक्ष का बड़ा प्लान, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का राजधानी बेंगलुरु में जमावड़ा। कांग्रेस के डिनर में कई पार्टियां होंगी शामिल, टीएमसी, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, डीएमके, एसपी, शिवसेना के उदय ठाकरे, आम आदमी पार्टी, जेएमएम पार्टी भी भाग लेगी इस महागठबंधन सभा में। यूटी कादर को द ग्रेट सन ऑफ इंडिया का अवार्ड, राज्य के विधानसभा स्पीकर यूटी कादर को इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल द्वारा द ग्रेट सन ऑफ इंडिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज और भारतीय बुद्धिजीवी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी गोपाल गौड़ा पुरस्कार समारोह के अध्यक्षता करेंगे। इसी दौरान द ग्रेट सन ऑफ इंडिया के अवार्ड से यूटी कादर को सम्मानित किया जाएगा। एक साथ 4 घरों में चोरी, गुलबर्गा जिला अफजलपुर गांव में पेश आया है। ये चोरी करके फरार होने का मामला बताया जा रहा है कि डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस के मालिक संगू पात्रा के बेटे की शादी के चलते सब घर वाले फंक्शन हॉल गए हुए थे। चोरों ने इसी का फायदा उठाकर घर से 1,50,000 ग्राम सोना और एक गणेश जी की मूर्ति चोरी करके फरार हो गए और आसपास के 3 घरों में कुल 4,30,000 के सोने के जेवरात और कैश चोरी करके फरार हुए हैं। चोर चोरी का नज़ारा सीसीटीवी में कैद हो गया। अफजलपुर पुलिस स्टेशन के पीएसआई, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम ने वारदात की जगह का जायजा लेकर अफजलपुर पुलिस स्टेशन में मामला कर लिया दर्ज। लोकसभा चुनाव के चलते जेडीएस की बीजेपी के साथ दोस्ती के चर्चे, एनडीए से समर्थन के पीछे क्या है जेडीएस का बड़ा सियासी हिसाब। अपने सियासी भविष्य के लिए एनडीए में शामिल होने का जेडीएस लेने जा रही है फैसला। अगर बीजेपी गठबंधन में शामिल होती है तो पार्टी को ज्यादा ताकत मिलेगी राज्य में जेडीएस को, जिससे राज्य में कांग्रेस का डटकर सामना हो सकता है। इसमें शामिल होने से लोकसभा में ज्यादा सीटें जीतने के लिए यही सही कदम है, सोच रहे हैं कुमारस्वामी। 3 से 4 सीटें जीतने की है उम्मीद। पुराना मैसूर एचडी कुमारस्वामी का दिल्ली का सफर बहुत ही दिलचस्प होगा इन तमाम सियासी हलचलों के बीच। रेड हैंड पकड़ी गई चोरनियां, कपड़े की दुकान में ग्राहक बनकर साड़ियां चुराने वाले चोरों की टीम रेड हैंड पकड़े जाने की घटना यादगीर के सैदापुर के एक कपड़े की दुकान में घटी है, जहां कपड़े की दुकान में
भारी कीमत की साड़ियां चुराते समय पकड़ी गई 4 चोरनियां, जिनको दुकान मालिक ने किया पुलिस के हवाले। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस। अब देखिए देश की वो न्यूज जो आपसे छुपाई जाती है। अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।